वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। टॉक टू मी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटी सी क्यूरियोसिटी बन जाती है मौत का खौफनाक खेल। एक कर्स्ड हैंड, कुछ दोस्तों की मस्ती और फिर शुरू होता है एक ऐसा नाइटमेयर जहां जिंदा और डेड लोगों के बीच की लाइन खत्म हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। मूवी एक हाउस पार्टी से स्टार्ट होती है। भारी भीड़, लाउड म्यूजिक और बीच में एक लड़का डकट जो अपने भाई कोल को ढूंढने में लगा है। सबको पुश करता हुआ वो एक बेडरूम तक पहुंच जाता है जहां कोल डर के मारे छिपा हुआ बैठा है। उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो, कोई फॉलो कर रहा हो। डकट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कोल नाइफ पकड़ता है और अपने भाई की चेस्ट में घुसा देता है। फिर सबके सामने वो खुद अपने हेड पे नाइफ मार लेता है। पूरी भीड़ शॉक में चिल्लाने लगती है और वहीं से एक अजीब सी टेंशन बन जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। 2 साल बाद कहानी शिफ्ट होती है एक लड़की मिया पर। मिया अपनी माँ की डेथ से अभी तक रिकवर नहीं कर पाई थी। उसका अपने डैड के साथ रिलेशन भी खराब है, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड जेड और उसके छोटे भाई राइली के साथ गुजारती है। राइली उसके एक छोटे भाई जैसा है जिससे वो बहुत प्यार करती है। जेड का बॉयफ्रेंड है डैनियल, जो पहले कभी मिया का क्रश भी था। एक रात मिया, जेड, राइली और डैनियल एक पार्टी अटेंड करते हैं जहां उन्हें हेरे और जॉस एक अजीब सा आइटम दिखाते हैं, एक हैंड जिसमें वो क्लेम करते हैं कि एक साइकिक का हाथ है। रूल सिंपल है, हाथ पकड़ो और बोलो टॉक टू मी। तुम्हें एक स्पिरिट नजर आएगी और फिर बोलो आई लेट यू इन, तो वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, 90 सेकंड से ज़्यादा अलाउ नहीं करना, वरना स्पिरिट चिपक जाती है। मिया क्यूरियोसिटी के चक्कर में पहली बन जाती है। जैसे ही वो टॉक टू मी बोलती है, उसके सामने एक क्रीपी स्पिरिट दिखाई देती है। सब चिल्लाते हैं पर मिया कंटिन्यू करती है, आई लेट यू इन। बोलते ही स्पिरिट उसके अंदर चली जाती है। उसकी बॉडी बदलने लगती है, आंखें ब्लैक हो जाती हैं और उसके एक्शंस किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं। 90 सेकंड्स के अंदर वो छोड़ जाता है और मिया शॉक के साथ एक अजीब सी थ्रिल फील करती है, जैसे उसे अपना ग्रीफ थोड़ी देर के लिए भुला दिया हो। उसके बाद ये रिचुअल ग्रुप में गेम बन जाता है। सभी एक एक करके ट्राई करते हैं। हर कोई अलग अलग घोस्ट देख रहे हैं। वो लोग हंसी मजाक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं जैसे ये एक डेयर हो। लेकिन मिया इससे और डीपली अटैच्ड हो जाती है। उसे लगता है कि ये हैंड शायद उसे अपनी माँ से मिलवा सकता है। एक दिन राइली इंस्टेंट करता है कि वो भी ट्राई करे। जेड मना करती है क्योंकि राइली छोटा है, लेकिन मिया कन्विंस कर लेती है। राइली हाथ पकड़ता है और सडनली उसके सामने मिया की माँ की स्पिरिट आ जाती है। राइली कहता है कि वो मिया की माँ को देख रहा है। मिया इमोशनल हो जाती है और 90 सेकंड से ज़्यादा रुकवा देती है। इसी गलती की वजह से राइली वॉयलेंटली पोजेस्ड हो जाता है। वो अपना हेड बार बार टेबल पर मारने लगता है, इतना कि उसका फेस खून से भर जाता है और वो कोलैप्स कर जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में राइली कोमा जैसे स्टेट में होता है। उसकी माँ स्यू मिया को ब्लेम करती है। उसे लगता है कि मिया की वजह से ही सब हुआ। मिया गिल्ट और डर के बीच फंसी रहती है। उस रात से स्पिरिट्स मिया को चेस करने लगती है। उसे हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो रियलिटी से दूर जाने लगती है। जब वो राइली को हॉस्पिटल में देखने जाती है तो लगता है जैसे वो अभी भी पोजेस्ड है और उसकी बॉडी पे स्पिरिट्स का कंट्रोल है।
मिया रिपीटेडली अपनी मॉम की घोस्ट को देखने लगती है। वो उससे बातें करने लगती है और मॉम की स्पिरिट कहती है कि राइली की सफरिंग खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे मार दो। मिया अपनी माँ के लव और गिल्ट के बीच कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि ये सच है कि उसकी माँ उसे गाइड कर रही है। क्लाइमेक्स में मिया राइली को हॉस्पिटल से ले जाती है। उसका इंटेंशन होता है उसे मार देना ताकि वो फ्री हो जाए, लेकिन जब वो एक्शन लेने वाली होती है तो उसे डाउट होता है कि शायद ये उसकी माँ नहीं है, बल्कि कोई ईवल स्पिरिट है जो उसे मैनिपुलेट कर रही है। वो राइली को बचाने की कोशिश करती है, पर खुद को एक ट्रक के सामने खड़ा कर देती है। ट्रक उसे मार देता है। स्क्रीन वाइट आउट हो जाती है। अगले मोमेंट में मिया अंधेरे में होती है, एक स्पिरिट के रूप में। वो एक नई पार्टी में खड़ी है। एक नया लड़का उसी हैंड को पकड़े हुए टॉक टू मी बोलता है और मिया उसके सामने आ जाती है। अब वो खुद उस कर्स्ड रिचुअल का परमानेंट हिस्सा बन चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में कोल और डकेट का हुआ था। इस तरह मूवी एक चिलिंग साइकिल दिखाती है जहां इंसान का ग्रीफ और लोनलीनेस उसे स्पिरिट्स के ट्रैप में फंसा देते हैं। जो मिया ने अपनी माँ से कनेक्शन समझा था वो सिर्फ एक ईवल ट्रिक थी और अंत में वो खुद एक घोस्ट बन गई। तो दोस्तों, ये थी मूवी टॉक टू मी और अब बारी है इस मूवी की हिडन मिस्ट्रीज का। एम्बलम हैंड का ओरिजिन मूवी में क्लियरली बताया नहीं गया कि ये हाथ किसका है। बस एक रूमर है कि ये एक साइकिक का हाथ है जो स्पिरिट से बात करता था, लेकिन कुछ हिंट्स दिखाते हैं कि शायद ये किसी कल्ट या ब्लैक मैजिक यूजर का था जो मरने के बाद भी अपने कर्स के थ्रू जिंदा लोगों तक पहुंच सके। इसका मतलब ये हैंड एक इनलेस ट्रैप है जो जनरेशन से जनरेशन पास होता जाता है। स्पिरिट्स का मैनिपुलेशन। स्पिरिट्स हमेशा इंसान के सबसे वीक और इमोशंस को टारगेट करती हैं। मिया के केस में वो ग्रीफ और माँ की याद थी। स्पिरिट्स ने उसे कन्विंस किया कि वो उसकी माँ है, जबकि असल में वो एक ईविल घोस्ट था जो राइली को किल करवाना चाहता था। यानी जो चेहरा हमें दिखता है वो हमेशा रियल नहीं होता, वो बस एक मास्क है। राइली का अटैक क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक था? जब राइली हैंड को होल्ड करता है उसके सामने मिया की मॉम का घोस्ट आता है, लेकिन वो सीन सिर्फ मिया के लिए इमोशनल था, राइली के लिए नहीं। स्पिरिट्स एक्चुअली राइली को एक इजी टारगेट बनाता है क्योंकि राइली बहुत छोटा और वल्नरेबल था। इसी वजह से उसका पोजेशन सबसे ज्यादा वॉयलेंट होता है। टेबल पे रिपीटेडली अपना हेड मारना एक सिंबलिक एक्ट था जिसमें वो अपनी बॉडी को तोड़कर कंप्लीटली सरेंडर कर देता है। मिया की माँ का डेथ का सच। मूवी में कहा जाता है कि मिया की माँ ने सुसाइड किया था, लेकिन थ्रू आउट फिल्म मिया कंफ्यूज होती है कि क्या वो एक्सीडेंट था या जानबूझ के। स्पिरिट्स इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाती है और मिया को बिलीव करवाती है कि उसकी माँ की सोल अभी भी उसके साथ है। ये एक डीप हिडन थीम है। ग्रीफ के टाइम पे इंसान अपने लव्ड वन की रूह में भी सच और झूठ का फर्क नहीं समझ पाता। एंडिंग का ट्विस्ट। मिया की स्पिरिट। क्लाइमेक्स में मिया राइली को मारने वाली होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो खुद सैक्रिफाइस कर देती है। ट्रक की ठोकर के बाद वो एक स्पिरिट बन जाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिया खुद रियलाइज नहीं करती कि वो मर चुकी है। उसे लगता है कि वो अब भी इस दुनिया में है, और जब एक नया लड़का टॉक टू मी बोलता है, मिया के लिए वो एक मिरर बन जाता है, जैसे साइकिल फिर से शुरू हो गई हो। द साइकिल ऑफ एडिक्शन। हैंड एक ड्रग की तरह बिहेव करता है। जो थ्रिल वो देता है वो एक एडिक्शन बन जाता है। जैसे ड्रग्स में पहले थ्रिल आता है और बाद में लाइफ बर्बाद, यहाँ भी वही होता है।
डकेट, कोल, मिया, राइली सब एक ही साइकिल में गिरते हैं। इसका हिडन मैसेज ये था कि ग्रीफ और लोनलीनेस इंसान को किसी भी ऐसी चीज की तरफ ढकेल देती है जो उसे शॉर्ट टर्म कंफर्ट दे, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर एक कर्स्ड हैंड। ओपन एंडिंग मिस्ट्री। मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि अब मिया खुद हैंड के थ्रू बुलाई जा रही है, लेकिन एक बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर मिया एक स्पिरिट बन गई है तो क्या उसके डैड जेड या राइली उसे फ्यूचर में कनेक्ट कर पाएंगे, या वो हमेशा के लिए इस साइकिल में फंस गई है। ये एक ओपन डोर छोड़ दिया गया है ताकि ऑडियंस खुद थ्योरीज बनाए। दोस्तों, ये थी टॉक टू मी की स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटी सी क्यूरियोसिटी बन जाती है मौत का दरवाज़ा। एक हैंड ने जो साइकिल शुरू की थी वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, और सोचो शायद कहीं ना कहीं कोई और बंदा अभी इस वक्त वो हाथ पकड़कर कह रहा हो, टॉक टू मी। दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या करते अगर आपके सामने वो हैंड रखा होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हॉरर कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।